गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डॉक्टर चंद मौर्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडारा जयपुर। मैं आज आपको मिश्रित कृषि प्रदेश के बारे में जानकारी दूंगा। मिक्स फार्मिंग है क्या? प्राय ये देखा गया है कि वह कृषि जिसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों ही साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से किए जाते हैं और यूएसए में इसका विस्तार पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्र पर, जिसमें ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस अथवा नेब्रास्का तथा वर्जीनिया, टेनेसी, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा राज्यों में केंद्रित है। यूरेशिया में अंड महासागर के तट से साइबेरिया तक, परंतु पूर्व की ओर क्रमशः पतली होती जाती है और सर्वाधिक चौड़ी यूक्रेन से फिनलैंड तक 1200 किलोमीटर के लगभग ये फैली हुई पट्टी है और इसमें मिश्रित व्यापारिक कृषि की जाती है। और इसी मिश्रित व्यापारिक कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, जिसमें प्रत्येक फार्म पर फसल उत्पादन व पशुपालन के साथ साथ फसल उत्पादन पशुओं का खिलाने के लिए बाजरे में विक्रय पशु का होता है। फसलों के 3 उपयोग, जिसमें पशुओं के लिए हरे चारे के उपयोग हेतु, अन्य खिलाने के लिए और विक्रय हेतु 3 प्रकार के उपयोग हैं। तीनों के सापेक्षिक अनुपात में स्थानीय भिन्नता। यूएसए में मक्का प्रमुख फसल, जिसका उत्पादन पशुओं को खिलाने हेतु ही मक्का का उत्पादन किया जाता है, जिसमें मांस में वृद्धि हो सके। इसका प्रति एकड़ उत्पादन भी अपेक्षाकृत अधिक। मक्का का डंठल भी पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त जई तथा घास का खेती भी पशुओं को लिए उत्पादन किया जाता है। यूरोप में मक्का केवल डेन्यूब मैदानों में ही, अन्य भागों में चरी का प्रधानता अधिक है। इसके अतिरिक्त चुकंदर, गाजर, जई पशुओं के प्रमुख चारे फसलें हैं और सीधे विक्रय हेतु उत्पादित फसल केवल गेहूं, मक्का, जई वे खुद अंशों के विक्रय। इसके अलावा निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आलू, गोभी, सेम, मटर, सलगम, गाजर, चुकंदर का भी उत्पादन किया जाता है। पशुओं का सीधा विक्रय अतः उनकी आर्थिक प्रधानता फसल के बजाय, जो कि आय के प्रमुख साधन है। सुअर, गाय, भेड़, मुर्गियां प्रमुख पशुओं के साथ साथ चमड़े, अंडे इत्यादि की प्राप्ति। यूएसए में पशु पश्चिमी व्यापारिक बंदरगाहों से किशोर अवस्था में मंगवाए जाते हैं। वहां उन्हें खिला करके मोटा ताज़ा किया जाता है और अधिक मांस से लग जाने के बाद उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। यूरोप में पशुओं की संख्या का, क्योंकि फार्मों की भूमिका कम होती है। दूसरी विशेषता है कि इस प्रकार की कृषि में फसलों के उत्पादन में फसल चक्र की पद्धति, फार्म को विस्तृत कर 4 खेतों का निर्माण, एक में फसल, दूसरे में चरी वाली फसल, अल्फाल्फा, क्लोवर या टिमोथी, तीसरा में खेत चरागाह हेतु, चौथे में प्रधानतः अन्न गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार खेतों में प्रतिवर्ष फसलों के बदलती रहती है। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए इस पद्धति में सबसे बड़ा लाभ है। इसमें तीसरे में है, इस पद्धति में अधिक पूंजी विनियोग। यह कृषि गहन किस्म की, प्रति एकड़ पूंजी एवं श्रम की लागत अधिक। खेत जोत व बोने हेतु ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है इसमें, और फसल चक्र के साथ यहाँ पे गोबर व अन्य खादों का अधिक व्यवहार एवं श्रमिकों के अधिक आवश्यकता। इस खेती में सभी प्रकार की लागत अधिक होती है। चौथी विशेषता है, फार्म औसत रूप से 200 एकड़ के। यूएसए में 120 से 130 एकड़ वाले फार्म, यूरोप में 75 एकड़ वाले फार्म। इसमें 10% क्षेत्रफल पर कृषक का घर, पशु घर, चारा, गोदाम आदि शेष कृषि कार्य होता है। 5वीं विशेषता है, आर्थिक उपयोग, मित्रता एवं लाभ के दृष्टिकोण से इस प्रदेश में सर्वाधिक दक्षता। इस कृषि में विविध पक्षों का परस्पर संगठन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभप्रद है।
यहाँ पर कृषि के हर पक्ष का सूक्ष्म ध्यान दिया जाता है। सभी पक्षों को परस्पर संबद्धता एवं ढंग से होती है और इस भूमि की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता बनी रहती है। फसलों का उपयोग अधिकतम लाभ की दृष्टि से व श्रम का व्यवहार भी समान रूप से वर्ष भर उपयोग में किया जाता है। फसलों और पशुओं का पारस्परिक संबंध भी लाभप्रद है। मक्का का उत्पादन सीधे बेचने से लाभ कम वहीं पशुओं का विक्रय को लाभ अधिक प्राप्त होता है। पशुओं को चारा देने से फसल काटने का अधिकांश खर्च बच जाता है। चूँकि पशु बाहर से मंगवाए जाते हैं, अतः फसल का अधिकतम व कमी के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि कमी करना सरल फसल चक्र के कारण एक खेत को 3-4 वर्ष में एक बार में जोतना पड़ता है। भूमि में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है। उर्वरकों के उपयोग हेतु श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभदायक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति है और महत्वपूर्ण रूप से ये व्यापारिक है। भौगोलिक अंतर संबंधों में तत्वों से संबंध है। प्राकृतिक वातावरण इस कृषि का विकास उन क्षेत्रों में है जहाँ पे जलवायु विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं पशुपालन हेतु है। विशेषता सामान्यतः वर्षा एवं सामान्य तापक्रम वर्षा की मात्रा में प्रादेशिक विभिन्नता। पश्चिमी यूरोप में साधारणतः गर्मी और साधारणतः शीत ऋतु, रूस में गर्मी सामान्यतः परंतु ठंडक अधिक रहती है। फसल की अवधि 120 दिन तथा उत्तरी छोर पर 220 दिन, दक्षिण छोर पर इसकी रहती हैं। ये दशाएं खास चरी और पशुओं के अनुकूल होती है। जैसे यूएसए में मक्का प्रदेश के ने पूर्वी भाग में 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है और बसंत व ग्रीष्मकाल ऋतु में होती है। वर्षा चक्रवाती है जिसमें पौधों में नमी रहती है, धूप मिलती रहती है और मृदा मिलती है इनको। इसके कारण यहाँ पे इस चीज़ का उत्पादन अधिक होता है। मानवीय तत्वों के रूप में देखते हैं कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सामान्य है। यूएसए में 25 से 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वहीं यूरोप में 250 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यदि जनसंख्या कम होती है तो पर्याप्त श्रमिक नहीं मिलते हैं और यदि ज़्यादा जनसंख्या होती है तो कृषि का स्वरूप निर्वहन हो जाता है। इससे न तो पशुओं का होता है न ही फसल का चक्कर। इस कारण संबंध बड़े औद्योगिक नगरों से निकटता भी अधिक होने का कारण है। इसमें किसान पशुपालन पर बल ज़्यादा देता है। वहीं भारत, चीन जैसे ग्राम्य प्रधान देशों में मांस की मांग नहीं होती है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का सकेंद्र गाँव में है और गांव में लोग इसको मांस से दूर रहते हैं। मिश्रित कृषि वाले क्षेत्रों में लोग मांस खाना पसंद करते हैं। वहीं भारत में मांसाहारी लोग भेड़, बकरी और मुर्गे का खाना पसंद करते हैं। सुअर व गौ मांस नहीं, अतः इसी का प्रकार की खेती संभव नहीं होती है। वहीं परिवहन क्रय क्षमता की समीपता भी कृषि प्रदेश के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि विश्व में मिक्स फार्मिंग कृषि का महत्वपूर्ण उपयोग है और ये मनुष्य और इसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि का उत्पादन किया, इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। थैंक यू।